आपको इस प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले JPDCL और KPDCL जो कि J&K की दो डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो 1.25 लाख स्मार्ट मीटर J&K में फेज़ 1 में लगाए गए थे वो अब पोस्ट पेड के बजाय प्रीपेड मोड में चलेंगे। इस तब्दीली के नतीजे में दोनों कारपोरेशनों ने सार्फिन से ये दरख्वास्त की है कि वो अपना अकाउंट प्रीपेड प्लेटफॉर्म पे मुंतकिल करें। आज हम इस प्रेजेंटेशन के जरिए ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक सारिफ अपना अकाउंट पोस्ट पेड प्लेटफॉर्म से प्रीपेड प्लेटफॉर्म पर कैसे मुंतकिल करे। इसके अलावा हम डोमेस्टिक टैरिफ के बारे में भी बात करेंगे कि J&K में डोमेस्टिक टैरिफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए पहले हम जाते हैं कि हम अपना अकाउंट प्रीपेड अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत ही आसान है। जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है पोस्ट पेड प्लेटफॉर्म वो है billsahooliat.jkpdd.net और जो नया प्रीपेड प्लेटफॉर्म है वो है smartbs.jkpdd.net। तो आप अपने ब्राउज़र के जो एड्रेस बार है उसमें smartbs.jkpdd.net आप टाइप करेंगे, एंटर करके आपको ये पेज आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूज़र नेम है, पासवर्ड है। आपको यहाँ पे वही पुराना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है जो बिल सहूलियत में आप यूज़ करते थे। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर यहाँ कर सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप ये स्क्वायर चेक करेंगे, साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। तो यहाँ पे आपके अकाउंट की पूरी डिटेल है, नाम है, आईडी है, इंस्टॉलेशन नंबर, मोबाइल नंबर, मैनेज प्रोफाइल, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपकी जो पुरानी पोस्ट पेड बिल है वो यहाँ पे उसका अमाउंट यहाँ पे आएगा। आप पे बिल करके अपना अमाउंट पे कर सकते हैं जितना भी है। उसके बाद आपको ये रिचार्ज बैलेंस 0 आ जाएगा। तो आप रिचार्ज बटन डाल के आप नया अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा जो रिचार्ज अमाउंट डाल सकते हैं, इसके अलावा आपको ये सेमी सर्कल भी आएगा जो आपकी कंजप्शन का कंपैरिजन दिखाता है। देखिए लास्ट मंथ की आपकी कंजप्शन अगर 558 यूनिट है तो इस महीने अब तक जो है 334 यूनिट है। तो ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपना कंजप्शन जो है आप उसको कंट्रोल करें। आप ग्रीन जोन से रेड जोन की तरफ ज़्यादा मत जाएं, तो जितनी आपकी कंजप्शन कम रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आपके यहाँ पे एनर्जी सेविंग टिप्स भी हैं और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन के नंबर्स भी मिलेंगे। तो जब आप रिचार्ज का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ये विंडो आएगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे 1000 रुपये यहाँ पे डाला गया है रिचार्ज का, तो यहाँ पे आप रिचार्ज डाल के आप पे कर सकते हैं अमाउंट। तो अगर आप मोबाइल पे ये काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का भी ऑप्शन आएगा। आप इंस्टॉल करेंगे तो स्मार्ट BS ऐप जो है वो आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होगा और आपकी स्क्रीन पे ये आइकन होगा डिस्प्ले। तो आप अपना जो स्मार्ट BS का अकाउंट है वो यहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अपनी जो रिचार्ज अमाउंट जो डाला है उस पर वॉच रखना है, उसको ख़त्म ना होने दें। तो अगर वो मान लीजिए वो ख़त्म हो गया तो आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा आपके लिए। इसलिए आप हमेशा अपना रिचार्ज बैलेंस है वो ठीक रखें। अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया और आपका मीटर डिस्कनेक्ट हो गया तो रिचार्ज करने के बाद आपको 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए 0 का वेट ना करें। जो आपका स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ये फेज़ 1 में ये मीटर लगाए गए थे जो मैंने शुरू में कहा कि 1.25 लाख मीटर। तो उनमें 3 इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहले पे लिखा है PH, दूसरे पे रिले स्टेटस और तीसरे पे CAL। तो फेज़ का मतलब है कि जब भी आपकी पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये वाला इंडिकेटर चलेगा। तो ये रिले स्टेटस है, यानी इस मीटर के अंदर एक डिस्कनेक्टर लगा हुआ, स्विच लगा हुआ है जो कि नॉर्मली ऑन होता है। और जब ये नॉर्मली ऑन होता है, जब आपकी पावर सप्लाई चलती है, अंदर स्विच ऑन होता है, तो जो ये इंडिकेटर है ये ऑफ रहता है। अगर आपका मीटर डिस्कनेक्ट हो गया, चाहे रिचार्ज ख़त्म होने की वजह से, चाहे ओवरलोडिंग की वजह से, तो ये ऑन हो जाएगा। नॉर्मली ये ऑफ रहना चाहिए। और ये वाला जो बटन है ये आपकी कंजप्शन दिखा रहा है। अगर आपकी कंजप्शन ज़्यादा है तो बड़ा फास्ट करेगा फ्लैश, अगर कंजप्शन कम है, लोड आपका कम है, तो कम करेगा ये फ्लैश। 3200 फ्लैश 1 यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका मेनू भी है, ऊपर होम वाला है। उसके बाद यहाँ पे यूजेज आएगा, आपको डेली यूजेज मिलेगी, मंथली यूजेज मिलेगी, आवरली यूजेज मिलेगी। आप यूजेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वीकली यूजेज का कंपैरिजन मिलेगा। यहाँ पे प्रीवियस वीक का लिखा हुआ है कितना कंजप्शन है और यहाँ पे करंट वीक का। इसी पेज को आप पुल डाउन करेंगे तो ऐसे डेटा की शेप में भी आपका ये यूजेज आ सकता है। तो इसके बाद प्रीपेड रिचार्ज का ये हिस्ट्री है। यहाँ पे ये देखिए डिडक्शन जितना हुआ है लास्ट 30 डेज का दिखा रहा है। इसी तरह आपका रिचार्ज हिस्ट्री भी है यहाँ पे, लास्ट डेट इज लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, चाहे मीटर अलर्ट की नोटिफिकेशन हो, प्रीपेड की नोटिफिकेशन हो, या डिस्कॉम के अनाउंसमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी।
लास्ट 3 मंथ्स की भी मिलेंगी, आप लास्ट 6 मंथ्स की चाहते हैं तो वो भी मिलेंगी, लास्ट 12 मंथ्स की वो भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर वो भी मिलेंगी। और अगर आप पूरी जो नोटिफिकेशन है वो मालूम करना चाहें तो ये आप दबाएं तो आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे और एक फैसिलिटी है कि आप अपने किसी रिश्तेदार या हमसाया या कोई दोस्त होगा आपको जो ये प्रीपेड अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, आप उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंज्यूमर आईडी डालना है, इंस्टॉलेशन नंबर डालना है और जितने भी आपके नंबर हैं वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छी मालूमात है, प्रोफेशनल मालूमात है स्मार्ट मीटरिंग के बारे में, जहाँ पे जैसे लिखा है स्मार्ट मीटर फास्ट चलते हैं कि नहीं चलते हैं और बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे बिल्स के बारे में है और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के बारे में यूज़र गाइड है यहाँ पे, इसी तरह हेल्पलाइन नंबर्स भी है। यहाँ पे लिंक्स दी गई हैं, अगर आप जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेरियस कॉरपोरेशन है उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उसके लिए भी लिंक्स हैं यहाँ पे। तो क्या है फ़वाइद स्मार्ट मीटरिंग के, वो यहाँ पे मिलेगा आपको हर बिल पे, हर रिचार्ज पे आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन मंथली बेसिस। आप अपनी यूजेज कंट्रोल कर सकते हैं बजट के हिसाब से और डे ऑन डे बेस पे आप अपना कंजप्शन दे सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपका कंजप्शन ज़्यादा चल गया प्रीवियस डेज के मुकाबले में, तो आप ज़रूर पता करेंगे कि कोई लोड ऑन तो नहीं रहा है, जैसे गीज़र 24 ऑन तो नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रिक आयरन आप भूल तो नहीं गए ऑफ करना, इसी तरह कुछ लाइटें ऑन तो नहीं रहेंगी, तो आप इमीडिएटली उसकी एक्शन लेंगे। अब फिजिकल मीटर रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, हम मैनुअली मीटर रीडिंग लेते थे तो उसमें हमारे गलतियाँ भी कभी कभी होती थी, तो इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। ये मीटर जो है ये प्रोग्राम किया जा सकता है एज पोस्ट पेड मीटर, प्रीपेड मीटर और नेट मीटर। मान लीजिए कल को आप सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं तो आपको नया मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही मीटर एज नेट मीटर काम करेगा। इसके अंदर एक बिल्ट इन डिस्कनेक्टर है, एक स्विच है जैसे मैंने पहले कहा। तो अगर आपका लोड बढ़ गया, आप ओवरलोडिंग हो गई आपके घर में, तो ये डिस्कनेक्टर खुद ही डिस्कनेक्ट करेगा। इसी तरह आपका मीटर का जो डाटा है, जो जैसे लोड है, जैसे वोल्टेज है, जैसे करंट है, जैसे आउटेजेस हैं, उसका डाटा हाफ आवर ले जाएगा डाटा सेंटर। तो अगर आपकी पावर क्वालिटी ख़राब है तो जिसका हमको पता चलेगा तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि J&K में डोमेस्टिक टेरिफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये है जनरल कैटेगरी के रेट्स जो 2022-23 के लिए है। पहले 200 यूनिट का 2 रुपये पर यूनिट, नेक्स्ट 201 से 400 यूनिट 3.5 रुपये यूनिट और अबो 400 यूनिट 3.5 रुपये 80 पैसे पर यूनिट और फिक्स्ड चार्ज है 8 रुपये। मान लीजिए आपका लोड जो है 5 किलोवाट का है तो 8 रुपये के हिसाब से 40 रुपये बनते हैं फिक्स्ड चार्ज, जो आपको मंथली देने ही देने हैं, आप पावर खर्च करें या ना करें। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 15% जो एनर्जी चार्ज पर लगती है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है। अगर आप मान लीजिए आपका जो एग्रीमेंट है 3 किलोवाट का है और आपकी जो कंजप्शन है 600 यूनिट है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। पहले 200 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये हो गए, नेक्स्ट 200 यूनिट 3.5 रुपये के हिसाब से 700 रुपये हो गए और नेक्स्ट 200 यूनिट 3 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 760 रुपये हो गए और टोटल बनता है 1860 रुपये। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इस पे लगाएंगे 15% तो 279 रुपये और फिक्स्ड चार्ज जैसे मैंने कहा 8 रुपये के हिसाब से 24 रुपये हो गए और टोटल चार्ज बन गए 2163। तो मैंने एक रेकनर भी बनाया है 1 यूनिट से 1000 यूनिट तक। तो आपको इस रेकनर से आपको डायरेक्टली मिलेगा जो आपकी कंजप्शन है। ये 3 किलोवाट का हमने बनाया है, इसमें रेट भी है, एनर्जी चार्जेस भी है, फिक्स्ड चार्ज भी है, ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी है, इंसेंटिव 2% भी है, वो भी है। तो मान लीजिए आपका जो लोड है वो 3 किलोवाट नहीं है, एग्रीमेंट आपका 5 किलोवाट है, तो 5 किलोवाट में आपके जो फिक्स्ड चार्ज बनेंगे वो 8 पंजे 40 रुपये बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 40 डालूंगा, तो ये आपका हो गया अपडेट 41 हो गया। तो इसी तरह ये जो है ये बराबर 1000 यूनिट तक का है। ये 1000 यूनिट का है। मान लीजिए आपका 1000 यूनिट से ज़्यादा चला गया, मान लीजिए 1500 यूनिट का है आपका, तो आप 1000 के ऊपर टाइप करें 1500 तो आपको यहाँ पे चार्ज मिलेगा। बीच में ना डालें क्योंकि बीच में फार्मूला चेंज होती है। तो इस हिसाब से आप किसी भी कंजप्शन का डोमेस्टिक कैटेगरी में आपको इस रेकनर से पता चलेगा। तो हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं इसमें इसी साइट पे। तो जब आप हेल्पलाइन खोलेंगे तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। अगर आपको रिचार्ज में किसी चीज़ में कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप इनमें से किसी नंबर पे
कॉल कर सकते हैं और आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। तो ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दी, इसका मकसद ये है कि जो सारिफिन हैं उनको ये बताया जाए कि वो अपना अकाउंट पोस्ट पेड प्लेटफॉर्म से प्रीपेड प्लेटफॉर्म पे कैसे मुंतकिल करें। तो आप जे.एंड.के पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स गाइड जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करें, तो आपको वहाँ पे और भी वीडियोस मिलेंगी जो बेसिकली इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए हैं। वो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग के बारे में है। तो जो फील्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी उनको यूज़ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।